टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर नाइल इस बिल्ली वाले बंदे के पास आता है और उससे पूछता है कि हे ब्रो, वो दूसरा लड़का कौन है। तो ये कैटमैन नाइली को देख के मुंह घुमा लेता है और उससे कुछ नहीं कहता है। तो ये देख के नाइली भी हैरान हो जाता है। फिर नाइली पीछे जाता है और ये सब जॉन भी हैरान होकर देख रही होती है। फिर नाइली वापस फ्रैंक पांडा में ट्रांसफॉर्म होके आता है और उसी बिल्ली वाले बंदे से कहता है कि हे ब्रो, वो दूसरा लड़का कौन है। तो फिर वो नाइली की तरफ देखता है कि अरे ये तो अपनी ही रेस का है। तो फिर बताता है कि वो स्प्रेड कल्टीवेशन फैमिली का मुए है और वो भी एक सुपर जीनियस माना जाता है और वो ज्यादातर समय वो साइकोलॉजी में कल्टीवेशन करता रहता है। ये लोग उसे बहुत कम देख पाते हैं और किसी को भी नहीं पता है कि उसकी कल्टीवेशन आखिर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो नाली कहता है कि ओ, फिर उस तरफ देख के कहता है कि हे देखो, ये कोई रात में अंदर चला गया। फिर ये बाकी लोग भी उस लेक में कूदने लगते हैं और कहते हैं कि अपनी ताकत बेकार मत करो, वो खजाना मेरा है। तो दूसरा कहता है कि तुम दूसरों को इतना कम मत समझो। और तीसरा कहता है कि चलो देखते हैं कि किसमें कितना दम है। और वो लोग भी उस लेक में कूद जाते हैं और बाहर बाकी लोग ये सब देख रहे होते हैं। और ये टकला कहता है कि इन लोगों में तो काफी हिम्मत है, पता नहीं इसके नीचे उनका क्या इंतजार कर रहा होगा। फिर वो लेक शांत होती है। फिर धीरे से उसमें लहरें उठने लगती हैं। फिर वो लहर एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है जिसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उस लेक में से एक धमाका होता है, बूम। फिर सब लोग कुछ देख के डर के हैरान हो रहे होते हैं और इनके सामने उस लेक में से एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन निकलता है और उसे देख के सब चिल्ला के वहां से भागते हुए कहते हैं कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो, यहाँ तो ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन है। और ये सब नाइली भी देख रहा होता है। फिर नाइली और जॉन उसी को देख रहे होते हैं। तो जॉन कहती है कि ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन वो क्या होता है। तो नाइली कहता है कि इसको देख के जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसके हिसाब से ये एक तरह का स्नेक डिवन बीस्ट है और बताता है कि ये हजारों लाखों लाशों के बीच पैदा होता है और उनकी बची हुई एसेंस को निकलता रहता है और फिर जाकर उसकी असली फॉर्म बनती है और हर 1000 साल में इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर ये 10,000 तक जिंदा रहे तो इस पर गॉडेस का भी मुकाबला कर सकता है। और उन भागती हुई बंदूक की तरफ देख के कहता है कि लेकिन इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन बूढ़ा होता है उसकी बॉडी भी छोटी हो जाती है। तो ये वाला साल 10,000 साल पुराना नहीं है। और उस ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन के उस ऊपर लगे उस रेड जेम को देख के कहता है कि लेकिन वो रेड जेम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है भाई, इस लाल रोशनी का असली स्रोत है। और ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन जोर से दहाड़ रहा होता है और बाकी सब लोग उससे फाइट कर रहे होते हैं और वो जोर से दहाड़ रहा होता है। तो ये बंदा कहता है कि वो खजाना उसके सर पर ही है, तो हमारे पास भी मौका है। तो जॉन उसकी पावर को देख के कहती है कि क्या जबरदस्त पावर है, क्या वो रेड जेम उसी ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन की बॉडी से उगा है। तो नाली कहता है कि ये मुझे भी नहीं पता। तो सुन के जॉन कहती है कि हैं, ऐसी भी कोई चीज है जो तुम्हें नहीं पता। तो नाली कहता है कि मुझे तो इस जगह के बारे में भी पहले कभी पता नहीं था। फिर वो ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन अपना एक अटैक करने वाला होता है तो नाली उसे देख लेता है। फिर वो ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन उस अटैक को कर देता है और फिर वो अटैक उन सब लोगों की तरफ जा रहा होता है। फिर वो अटैक उन लोगों पे लग जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन फिर से अटैक करता है और नाइली उसके अटैक को देख के कहता है कि वाओ, ये किस तरह का अटैक कर रहा है। फिर ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन का एक अटैक एक बंदे पे गिर जाता है तो उसमें ब्लू फ्लेम लगने लगती है। तो ये सब देख के नाइली भी हैरान हो जाता है और एक अटैक नाइली और जॉन की तरफ भी आ रहा होता है। तो नाइली जॉन को बचाते हुए कहता है कि जॉन ध्यान से, और जल्दी से अपने सामने गॉडली प्रोटेक्शन स्टोन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे नाली और जॉन के पास एक गोल सी सील्ड बन जाती है और वो अटैक उससे टकराता है। फिर नाली उस सील्ड को एक्टिवेट किए हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि अटैक सीधे हमें नहीं लगा, वरना हमारी सील्ड भी पिघल जाती। फिर जॉन अपनी आंखें खोलती है और नाली कुछ देख के हैरान हो जाता है। और भाई देखो नाइली का हाथ कहाँ होता है। तो जीवन शर्माती हुए गुस्से में कहती है कि नाइली, तुम ठरकी है इंसान, अपना हाथ हटाओ जल्दी से। भाई ये राइट है, बहुत ही ठरकी है ये राइट है, ऐसे ही बहुत से ऐसे सीन बनाता है। फिर नाइली जल्दी से अपना हाथ हटाता है और अपने हाथ को देखता है कि ओ, इसी हाथ से पकड़ा था मैंने। और ब्लस कहते हुए हंसते हुए कहता है कि ये सच में अचानक हो गया था और कहता है कि सॉरी। तो जॉन भी बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि कोई बात नहीं। फिर नाली जॉन की तरफ अपना हाथ करके कहता है कि ध्यान से जॉन, इस ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन के वाटर वॉल्स बहुत ही ज्यादा एसिड वाले हैं। और जॉन को उठाते हुए कहता है कि चलो यहाँ से थोड़ा दूर चलते हैं। और जॉन कहती है कि ठीक है। और फिर उस ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन के अटैक से सब लोग घायल हो गए होते हैं और ये कैंगमैन भी कुछ सोच रहा होता है और ये अपना एक पाम अटैक बना के और ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन पे अटैक करता है और बाकी सब लोग भी उसके साथ मिलके उस ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। और वो ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन भी बाकी बंदों पे अटैक करके उनको दूर फेंक रहा होता है। और ये सब देख के कैंगमैन कहता है कि वो बेवकूफ गए काम से, लेकिन ये हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, खजाने के लिए एक और राइवल कम हो गया। फिर वो कैंगमैन और एक और बंदा और मोया और उसके बंदे सब मिलके उस ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं और दूर एक जगह छुप के ये सब नाइली और जॉन देख रहे होते हैं। और नाइली कहता है कि लगता है कि ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन मुश्किल में पड़ गया है, इतने सारे पीक लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट मिलकर उस पर भारी पड़ रहे हैं, तो क्या आखिर में वो रेड जेम इन्हीं लोगों के हाथ में लग जाएगा। फिर वो ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन उस रेड जेम की पावर को और बढ़ाता है, जिससे उसके स्किल भी रेड होने लगते हैं और वो पूरी तरह एक ड्रैगन की तरह लगने लगता है और उन लोगों पे अटैक करके जल्दी से और लेक में चला जाता है। और ये देख के कैंगमैन भी हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों कैंगमैन और वो मोया दोनों एक चट्टान पे आ जाते हैं और गुस्से में उस तरफ देखते हैं। फिर मोया वाइट वाला बंदा कहता है कि लगता है कि वो खजाना इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है कैंगमैन। और दूर से नाली ये सब देख के कहता है कि तो उस जॉब में ये फंक्शन भी है। और फिर उसको कुछ महसूस होता है तो वो कहता है कि ये हो रहा, और उनकी बगल में दूसरी तरफ ये सब दूर से एहान भी देख रहा होता है। तो नाली उसे गुस्से में देखता है और जॉन भी उसे देख के कहती है कि एहान, तो एहान भी उन लोगों को देख लेता है और मन में गुस्से में सोचता है कि
ये लोग मुझे यहाँ भी मिल गए, लगता है कि हमारा क्लास तो पहले से ही तय था। और गुस्से में देख के कहता है कि तुम लोग खुद अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आए हो, अब जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। और उसके साथ बहुत सारे फैंटम फैमिली के लोग भी आए होते हैं। फिर यहाँ फैंटम फैमिली के बंदे के पास जाता है तो ये देख के नाली कहता है कि अब वो हरामी ऐसे छिप छिप का क्या कर रहा है। और यहाँ इस बंदे के पास आके कहता है कि यंग मास्टर वुयू ये दोनों ग्लोई सिटी से हैं। तो ये फैंटम फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि ग्लोई सिटी, और जॉन की तरफ अपनी ठरकी भरी नजरों से देखता है और अपनी जीभ से लार टपकाते हुए कहता है कि वो इंसानी लड़की बुरी नहीं है। और यहाँ से पूछता है कि ये दोनों कितने ताकतवर हैं। तो यहाँ कहता है कि इनकी उम्र देख के इन्हें हल्के में मत लेना, मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों पहले ही गोल्ड रैंक तक पहुंच चुके हैं। तो ये फैंटम फैमिली का यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है, सिर्फ गोल्ड रैंक पर होकर कोई यहाँ तक जिंदा कैसे पहुंच सकता है। तो सुन के यान परेशान होकर कहता है कि तो क्या ये प्लेटिनम रैंक तक पहुंच चुके हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे ग्लोरी सिटी छोड़े हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। और कहता है कि हो सकता है कि शायद इन्हें कोई यहाँ तक लेकर आया हो। फिर ये फैंटम फैमिली के यंग मास्टर यहाँ से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। तो उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देख के जॉन गुस्से में अपनी आइस स्पेड जेम को निकालते हुए कहती है कि नाली वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो नाली कहता है कि और कहता है कि मुझे यहाँ आने से कोई डर नहीं है, मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं वो मुझे देख कर भाग ना जाए। फिर नाली गुस्से में कहता है कि यहाँ कमीने बाहर निकल, आज मैं तुझे अच्छी तरह पीटूंगा। और यहाँ इस फैंटम फैमिली के यंग मास्टर के पीछे छिपा होता है। और ये यंग मास्टर नाली को देख के मन में सोचता है कि तो ये सच में प्लेटिनम रैंक पर है। और नाली यान से कहता है कि आज तुम भाग के नहीं जा पाएगा। तो यान भी गुस्से में कहता है कि नाली लगता है कि तुम खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, ये अंडरवर्ल्ड ये तुम्हारी ग्लोरी सिटी नहीं है। फिर नाली के सामने एक स्वॉर्ड आती है और ये स्वॉर्ड इस यंग मास्टर ने रखी होती है। फिर ये फैंटम फैमिली का यंग मास्टर हंसते हुए नाली से कहता है कि बच्चे तुम में बड़ी हिम्मत है, वो यानी मेरे सामने इतनी कर दिखाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। और कहता है कि मुझे तुम पसंद आई, अगर तुम अभी मेरे सामने सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो ये सुन के नाली कहता है कि ओ माफ करना। और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। और गुस्से में अपनी पावर निकाल के कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो। तो नाली का ये रिएक्शन देख के फैंटम फैमिली के यंग मास्टर गुस्से में मन में सोचता है कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, हम यहाँ 20 से भी ज्यादा प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्ट्स हैं और 2 लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट भी हैं, फिर भी ये लड़का इतनी अकड़ दिखा रहा है। फिर यंग मास्टर अपने बाकी बंदों को नाली पे अटैक करने को कहते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। और अपने बंदों से कहता है कि जाओ और सब लोग इस पे अटैक करो और इस बच्चे को मार दो। तो उन बंदों को अपनी तरफ आते हुए नाली और जीवन देखते हैं तो वो दोनों भी अपने अपने डीमन बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये देख के यंग मास्टर कहता है कि क्या एक 1 स्टार प्लेटिनम रैंक का बंदा एकदम से 5 स्टार प्लेटिनम रैंक का बन गया है। और नाली को देख के कहता है कि ह्यूमन डीमन स्पेशलिस्ट सच में बड़े चालाक होते हैं। और नाली उन फैंटम फैमिली के बंदों के ऊपर अपने फैंटम क्लैब का अटैक करने को बढ़ता है और उन सब पे अटैक कर रहा होता है और उन बंदों पे अपनी ग्रेविटी फील्ड अटैक से भी अटैक कर देता है। और इस बंदे के नीचे आइस आके इसके पैर को जमा देती है। तो ये बंदा कहता है कि हैं ये आइस अचानक कहाँ से आ गई। और इस बंदे को वो आइस जमाने लगती है और फिर इस बंदे के मुंह पे नाली का एक जोर से थंडर क्लैप का अटैक पड़ता है। और बस अब इसके आगे क्या होता है, इन लोगों की फाइट किस तरह होती है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।